हाय एवरीवन, माई सेल्फ वैभव। और आज की इस वीडियो का इंटेंशन था कि मैं अपने नीट के लास्ट के 2 मंथ थे ना, मतलब लास्ट ईयर नीट 2020 के वक्त उसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की थी और मैं थोड़ी अपनी मिस्टेक्स भी बताना चाहूँगा, जिनको देखकर आपको जानना है कि आपको क्या चेंजेस करने हैं आपके नीट के लास्ट के 2 मंथ्स में। और उनको करने के बाद ठीक है, आपका 100% शेड्यूल अच्छा बन जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने लगोगे। ठीक है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना, इसमें थोड़े से चेंजेस करके खुद के लिए अप्लाई करना, अच्छे शेड्यूल बनाना खुद के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटेंशन है कि आपको अच्छी चीज़ें पता चले। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ जब मेरी नीट होने वाली थी तब लॉकडाउन था। ठीक है, लॉकडाउन था, बहुत निर्बंध थे, कड़क निर्बंध थे, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। तो मैं बाहर नहीं जा सकता था, मेरे एक भी दोस्त मेरे पास नहीं था, अकेली थी मेरी ज़िंदगी। ठीक है, मतलब मेरा क्लास दूसरी सिटी में था, मैं अपने घर आया हुआ था। तो वहाँ घर में आने के बाद ठीक है, लास्ट के 2 मंथ्स में क्या करता था, सिर्फ अकेला था, किसी से बात नहीं होती थी, किसी से ना मिलता था ना कुछ था, जो भी था मेरे पास सिर्फ मेरे फैमिली वाले थे। उस समय में मैंने मतलब एक से ठान लिया कि अभी 12 घंटे पढ़ता हूँ तो अभी मुझे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट की नीट के 2 मंथ्स थे। ठीक है, तो 2 मंथ्स में मुझे अच्छा कुछ तो करना ही था। ठीक है, अगर कुछ नहीं करता तो आज इस मुकाम पर नहीं पहुँचता। ठीक है, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ्स इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना ऐसा है कि आप 2 साल कुछ भी ना पढ़ो। ठीक है, कुछ भी ना पढ़ो मतलब ठीक ठाक पढ़ो, और लास्ट के 2 मंथ्स में छप्पर फोड़ दो। ठीक है, तो आप नीट में 100% कुछ तो अच्छा कर सकते हो। अगर आप 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लास्ट के 2 मंथ्स में थोड़ा सा हिचकिचा जाओगे ना, ठीक है, तो आपका स्कोर कम आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा लास्ट के 2 मंथ्स में। तो अभी स्टार्ट करते हैं मेरा शेड्यूल। ठीक है, तो मेरा शेड्यूल था, अकेला था, मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ कि अकेला था, मतलब शेड्यूल जो भी रहेगा वो सिर्फ मेरे रिलेटेड रहेगा, उसमें और कोई भी नहीं है ना। ऑनलाइन क्लासेस करता था, ठीक है, सिर्फ टेस्ट सीरीज चालू थी, वो भी 3-4 दिनों के बीच में होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उठता था 6 AM, ठीक है, मतलब सुबह 6 बजे उठता था और रात को सोता था 12 बजे। ठीक है, रात को सोता था 12 बजे, मतलब 6 घंटे की नींद थी। उसको छोड़कर 18 मतलब जो 18 आवर्स मेरे पास रहते थे, उसमें 16 या 15 आवर्स में पढ़ता था। ठीक है, तो मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना चाहता हूँ कि देखो आप मैं कैसे करता था, इतनी पढ़ाई करता था, फ्रेश रहता था, मोटिवेटेड रहता था, एंड एक्चुअली नीट टेस्ट सीरीज में मेरा स्कोर 250 आता था। इतना स्कोर कम आता था, फिर भी मैं 15 या 16 घंटे पढ़ता था। दैट्स अ रियली गुड थिंग, आई अप्रिशिएट माई ओन थिंग, क्योंकि देखो मैं अच्छी चीज़ें करता था। 250 स्कोर अगर आपका आता है तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करते हो। ठीक है, मगर मेरा वैसा नहीं था। अरे 250 आ जाए, 300 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं 15 घंटे 15 आवर्स पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरा शेड्यूल था। तो देखो 6 बजे उठने के बाद 15 मिनट्स का एक्सरसाइज, फिर बाद में 5 मिनट चाय के लिए। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे मुझे चाय बनाने में, मतलब बना कर देते थे। टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, नाश्ता, खाना, हर चीज़ टाइम टू टाइम वक्त पर मिल जाती थी। आपको भी अभी पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि भाई अभी मेरे एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको हर एक चीज़ मेरे हाथ में लाकर देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा, एक्चुअली आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 6 बजे उठने के बाद 6:30 तक मैं सभी चीज़ें कर लेता था। मूड होता तो नहा लेता था, नहीं तो मैं दोपहर को नहाना प्रेफर करता था, क्योंकि दोपहर को भी बोर होता है ना। ठीक है, तब नहाया तो मज़ा आ गया। ठीक है, ठंडे ठंडे पानी से। फिर बाद में देखो कैसे था, 6:30 के बाद में पढ़ाई को बैठता था, बायोलॉजी पढ़ता था, NCERT, स्टार्ट योर डे विथ NCERT। ठीक है, फ़ोन में से ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखने सुबह, आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करनी सुबह। आपको क्या करना है, आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के NCERT को प्रेफरेंस देना है, आपकी चॉइस रही। ठीक है, मगर अगर NCERT पढ़ते हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि NCERT क्विकली रिवाइज होती है, सुबह सुबह हर एक चीज़ याद रहती है, और हम मतलब मैक्सिमम पोर्शन कवर करते हैं डेली का। तो 6:30 से बजे लास्ट के 2 मंथ्स में मैं 6:30 से 10 बजे तक बायोलॉजी पढ़ता था, फिर बाद में ब्रेकफास्ट करता था, फिर बाद में फिजिक्स पढ़ता था या केमिस्ट्री पढ़ता था, मोस्ट प्रेफरेबली केमिस्ट्री पढ़ता था, एंड देन फिजिक्स पढ़ता था। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑनलाइन लेक्चर देखता था, ऑन शॉट वीडियो अनअकैडमी से, फिर बाद में अनअकैडमी से लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करता था। फिर बाद में शाम को बायोलॉजी या कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह रिवाइज करता था, और रात को एक आध टेस्ट पेपर सॉल्व करके, क्वेश्चन सॉल्व करके, जो रिवाइज करने उसे सॉल्व करके 12 बजे सो जाता था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्या क्या डिस्कवर की इन लास्ट के 2 मंथ्स में। एक तो मेरी फटी पड़ी थी, सीरियसली बोल तो फटी पड़ी थी, बट उस तरह से नहीं फटी पड़ी थी कि मैं डिमोटिवेटेड था। अरे मोटिवेट तो था ही मैं, मतलब खुद की आग तो थी,
15 घंटे तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मगर कैसे था कि फटी पड़ी थी, थोड़ा सा डर तो लगता है, हर एक इंसान को लगता है, मगर आपको ज़्यादा डरना नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, एक इंटरप्शन आया था, ठीक है, सॉरी। तो देखो कैसे था कि आपको बायोलॉजी क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, लास्ट के 2 मंथ्स में एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, ठीक है। एनसीईआरटी बायोलॉजी की पढ़ लो। आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स इतनी बार पढ़ना है कि वो मुँह ज़बान याद होना चाहिए। अगर आप मुझे उस समय कोई क्वेश्चन पूछते ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मुझे सिर्फ विदिन सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते उसका आंसर बताने में, क्योंकि मैं डेली रिवाइज करता था उतना। भाई देखो, सुबह उठने के बाद मैंने बोला कि बायोलॉजी पढ़ता था, उसके जस्ट बाद में 15-20 मिनट देकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करता था। दोपहर को खाना होने के बाद रूम में वॉक करते समय, खाना होने के बाद वॉक करना चाहिए ना, तो वहाँ भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करता था। शाम को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छत पर जाके रिवाइज करता था, और रात को सोते समय भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करता था। उसी के साथ जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने के लिए बोर होता था, तब मैं फिजिक्स के या फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज रिवाइज करता था। और देखो, आपको एक इम्प्रूवमेंट खुद में डालनी पड़ेगी। इन लास्ट के 2 मंथ्स में आपको जो भी डाउट्स मिले, ठीक है, जो भी हो जाए आपके साथ डाउट, आपको अगर कोई चीज़ में दिक्कत है तो उसे उसी समय पर किसी तो जगह पर लिख लो। मैंने एक ऐसे रूलिंग पेज निकाला था, उस पर मैं अपने खुद के डाउट्स लिखता था, ठीक है, कि मुझे आज ये नहीं आया, कल ये नहीं आया था, और उसका आंसर उसके सामने रहता था शॉर्टली, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला मुझे नया दिखा, नया फॉर्मूला डिस्कवर हुआ, तो उस फॉर्मूले को मैं लिख देता था, ठीक है। लास्ट के 2 मंथ्स में एक मैंने स्पेशल थिंग की थी कि मेरी रूम थी ना इस तरह, मतलब एक स्पेशल टाइप रूम थी कि वहाँ कोई आता नहीं जाता था, ठीक है, मतलब अच्छी रूम थी, बहुत बड़ी दीवारें थी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मैं स्टार्टिंग में बहुत कम चिपकाया था रूम पर, ठीक है, दीवार पर, मतलब ठीक ठाक चिपकाया था, मतलब ज़्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं चिपकाए थे। और लास्ट के 2 मंथ्स में मुझे जो भी अच्छा लगा, जो भी मुझे लगता था कि मैं इसे भूल सकता हूँ, मैंने उसे डायरेक्टली जाकर दीवार पर चिपका दिया, ठीक है। एक दीवार पर क्या कर दिया, एक ब्लैंक पेपर लगा दिया एक साइड में, ठीक है। उस पर मैं जाकर किसी भी चीज़ का लिख देता था कि यार मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आई थी, मैंने उसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नोट्स मैंने दीवार पर बना लिए। और देखो, दीवार पर जो भी आप बनाते हो, ठीक है, नॉर्मली आपकी नज़र भी गई नहीं से, तो आपको दिखता है कि हाँ भाई ये इसे याद करना है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया ना, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आया, ठीक है, वो क्वेश्चन जो कि दीवार पर है, तो आपको कैच होता है कि अरे मैंने दीवार पर इस जगह पर उसे लिखा था। तो क्या फ़ायदा होता है उसका कि आपको ज़्यादा रिटर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि आपको शॉर्ट नोट्स पर ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी चीज़ की थी कि शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसे रिवाइज करता था। रिवीजन इज़ द मोर क्रूशियल पॉइंट, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है, ठीक है। तो लास्ट के 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, रिवाइजन करना है, रिवीजन करना है। एंड नेक्स्ट थिंग कि आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साथ में लेकर चलना है, जैसे कि मैंने किया नहीं था। ध्यान से सुनिए, कहीं नहीं ध्यान से सुनिए, मैंने किया नहीं था। फिजिक्स को मैंने बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ दिया, फिजिक्स की पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं की। वो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ वन ऑफ माई बिगेस्ट क्या हो रहा है आज मेरे साथ, वन ऑफ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है, इसे मैं कह सकता हूँ कि मैंने फिजिक्स को लास्ट के 2 मंथ्स में थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि मैं डर गया था कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री रह जाएगा। ठीक ठाक था क्योंकि मुझे लगता था कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री रह जाएगा, उसकी वजह से मेरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का स्कोर बहुत अच्छा आ गया, मगर फिजिक्स का स्कोर कम आ गया। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है कि एक स्कोर बहुत अच्छा, एक स्कोर बहुत कम, ठीक है। आपको तीनों सब्जेक्ट को डिंग अच्छे से करना है, ठीक है, अच्छे से करना पड़ेगा। फिजिक्स को डरो मत, जो भी डर है अपना बाहर निकालो, कुछ भी हो जाए हमें पढ़ना है, इस साल ही कंप्लीट करना है, ठीक है। हमारे पास सेकंड ऑप्शन, सेकंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी रखो कि ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ना है, फिर बाद में केमिस्ट्री, फिर बाद में फिजिक्स, ठीक है, मगर किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, ठीक है। हम ऐसे होता है ना कि हमें कोई दोस्त पसंद नहीं होता, तो हमें वैसे नहीं करना कि उसे डायरेक्टली छोड़ दिया, जा भाई तू मुझे पसंद नहीं है, मैंने तुझे छोड़ दिया, वैसे नहीं करना। आपको क्या करना है, उसे भी थोड़ा सा साथ में रखो, थोड़ा सा दूर रखो, मगर साथ तो रखो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, सॉल्व टेस्ट सीरीज, ठीक है। लास्ट के 2 मंथ्स में मैं क्या करता था कि 3 या 4 डेज़ के इंटरवल में, ठीक है, 3 या 4 डेज़ के इंटरवल में एक टेस्ट देता था 720 मार्क्स की। तो मुझे स्कोर बढ़ने लगा। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 100 आता था, फिर बाद में 250 आने लगा जब 2 मंथ्स बाकी थे, फिर बाद में एंड तक 350 तक आने लगा था, ठीक है। तो बहुत सारा फेज था कि 100 से लेकर 350 तक स्कोर आने के लिए, बट कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं। थका तो था मगर बैठकर फिर बाद में उठ गया था, ठीक है। जिस दिन टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था, ठीक है, उसी दिन उसको रिसॉल्व करता था, ठीक है। उसका फ़ायदा मुझे अलग से हुआ।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपको याद करना चाहूँगा कि देखो, मेरी जो मोटिवेशनल वीडियोस होती है उसे देखा करो, ठीक है। उसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं जाकर होगा, क्योंकि जो फैक्चुअल होता है वही मेरे मोटिवेशनल वीडियोस में आता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मुझे कोई ऐसा वीडियो बना कर देता कि देख ये सुन ले, तो मुझे तब फ़ायदा होता। वो चीज़ मुझे मालूम है, इसलिए जो भी चीज़ों का फ़ायदा आपको होगा वही चीज़ें मैं इस चैनल पर ऐड करता हूँ। मेरा मोटो या इंटेंशन ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, पैसा कमाओ, ठीक है। इट्स माई पैशन, इट्स माई ओन वे टू मतलब इंटरैक्ट, ठीक है। मैं अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करने का एक माध्यम है, एक सोर्स है यूट्यूब, ठीक है। तो आपको देखो ऐसा करना पड़ेगा। मैं क्या ऐड करना चाहता था कि फ्रेंड्स देखो, आप अभी घर पे होगे, आपको ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहना है जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करे या आपके मेंटल हेल्थ में हेल्प करे, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर आपको दिन में कहीं स्ट्रेस आता है, शाम में, ठीक है, शाम ऐसा समय होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, तो ऐसे फ्रेंड को कॉल करो, ठीक है, जो कि आपको मोटिवेट करे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास फ्रेंड थे, उनको मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनका, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मोटिवेट किया है। तो आपको भी ऐसे फ्रेंड्स को कॉल करना है, आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, जैसे कि आप मेरी देख सकते हो। चेतन भगत, संदीप माहेश्वरी के पीछे उतना मत दौड़ो जितना आप फैक्चुअल वीडियोस के पीछे दौड़ सकते हो, ठीक है। इस समय में स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग कि आपको स्टडी के लिए जो भी डाउट है उसके लिए आपको गूगल यूज़ करना है, आपको टीचर्स की हेल्प करनी है, आपको फ्रेंड्स की हेल्प करनी है। जितना हो सके डाउट क्लियर करो, डाउट को पीछे मत रखो। जो डाउट पीछे रहेगा वही डाउट आपके एग्जाम में आएगा, वही डाउट आपके मार्क्स खा जाएगा, ठीक है। सो मैं बोलता हूँ क्या क्या करना है, पढ़ाई इंक्रीज करनी है, 10 घंटे से मिनिमम 10 घंटे पढ़ो, मैक्सिमम 15-16 घंटे पढ़ो। हेल्थ को अच्छे से रखो, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू। देन अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, मोटिवेटेड रहो, डाउट सॉल्व रखो, ठीक है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज को रिसॉल्व करो। एंड टेलीग्राम पर शॉर्ट नोट्स के लिए फॉलो करो, वैभव देशमुख नीट, ठीक है, उसका नाम है। अगर आपको कोई दिक्कत है इंस्टाग्राम पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थोड़ी लंबी वीडियो खींच गई लगता है शायद, ठीक है। अगर आप यहाँ तक हो, ठीक है, तो आपकी मुबारक, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए यहाँ पर बने रहिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस जर्नी। और देखो, यही चीज़ें बाद में याद आएंगी, ठीक है। तो यही चीज़ें बाद में याद आएंगी। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है।